सब पढ़ सकते हैं कि पबजी बैन होने की बात आ रही है। तो मैं क्या कहूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं मिलवाती हूँ एक दुखी आदमी से जो इस खबर से काफ़ी दुखी होगा, उसकी तरफ हम लोग बात करने चलते हैं। तो ये देखिए, आपने आर भारत पे देखा कि नीचे लिखा है कि पबजी समेत 182 जो भी कहते हैं उसको। देखिए हम लोग क्या होता है कि दूर दृष्टि रखते हैं। हाँ ठीक है, तो हमें पता था कि अब पबजी बैन हो जाएगा ग्लोबल वर्जन, इसलिए हमने कोरियन वर्जन डाउनलोड कर लिया है। तो ये सरकार को तो पता ही होगा, सरकार भी कोई बेवकूफ थोड़ी होगी। कोरियन वर्जन बैन नहीं है, फिर कोरियन वर्जन चलाइए, आप मस्त खेलिए पबजी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? और क्या? तो मैं इसकी शिकायत करूँ सरकार को कि ये लोग पबजी अभी भी चला रहे हैं। करिए, अब सरकार अगली बार आने वाली भी नहीं है। सरकार ने कुछ किया नहीं है, सिर्फ नौटंकी की है, कुछ नहीं किया है। नहीं, पबजी बैन कर दिया, मेरा 10 साल तक वोट इसी सरकार को मिलेगा। अगर इन्होंने पबजी बैन कर दिया, अगर पबजी बैन हो गया, बैन हो गया तो सरकार के मुंह पे बैन हो जाएगा। देश में 224 चीनी ऐप बैन किए गए। इसका मतलब तो वो भी बैन हो जाएगा। मतलब आज ये पहले पक्का हो जाए मुझे कि पबजी बैन हो जाएगा, उसके बाद मैं जाऊंगी मंदिर, मतलब आसपास वाले मंदिर ही जाऊंगी, क्योंकि कोरोना के चलते हमें मंदिर नहीं जाना चाहिए। और प्रसाद मैंने बोल रखा था, बहुत दिन से बोल रखा था कि जिस दिन या तो अभय अपने आप से छोड़ देंगे पबजी को, या फिर गवर्नमेंट बैन लगा देगी, मैं 101 रुपये का भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। और पार्टी जो तुम कहो, क्या बनवाना चाहते हो बताओ मुझे। क्या मैं तुम्हारे चिकन बनाने के लिए तैयार हूँ? चिकन डिनर मैं तुम्हें कराती हूँ। पबजी चल रहा है। अरे अभी न्यूज़ आई, ऐसे तो टिकटॉक भी चल रहा था ना, एकदम से थोड़े ना, फिर थोड़े दिन बाद गया था, अभी चलेगा, फिर थोड़ी देर में जाएगा। तुम बताओ, मैं चिकन डिनर मैं तुमको कराती हूँ। मैं देखिए दोस्तों, आपको बता देती हूँ, मैं घर में कभी भी नॉन वेजिटेरियन नहीं बनाती हूँ और मैं खाती भी नहीं हूँ, पर ये खाते हैं। पर मैं इतना खुश हूँ ना पबजी बैन होने की न्यूज़ से कि मैं, तुम अगर कहो तो मैं मतलब चिकन डिनर तुम्हें कराती हूँ। चिकन थोड़ा हमारा लेग पीस तुम खराब मत करो, हटो यहाँ से। मोटे यार, कितना हम लोग की जिंदगी कितनी खुशहाल रहेगी, हम लोग की कोई लड़ाई नहीं होगी यार। कुछ नहीं, मैं बस कोरियन ऐप है, चल निकल यहाँ से। नहीं यार, कोरियन भी सब भगवान देख रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छी तगड़ी खबर मिली है मुझे आज का दिन यादगार रहेगा। 2020 का मतलब 2020 में ऐसा कोई ख़ास दिन नहीं था सिवाय सिया के फर्स्ट बर्थडे के अलावा। बाकी सारे दिन ऐसे ही रहे फालतू के, और बुरे ही दिन ज़्यादा देखे हैं। बट ये दिन अगर 2020 ने मुझे दिखाया कि पबजी बैन हो गया, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। मैं इतनी एक्साइटेड, अंदर से इतनी खुश हूँ, इतना मज़ा आ रहा है मुझे, मतलब मेरा पार्टी करने का मन कर रहा है बस। लेकिन पक्का हो जाए, क्योंकि ये जो मुझे कोरियन वाली बात बता दी ना, इससे मुझे थोड़ा सा है मेरी खुशी पे काला टीका। पर मुझे लग रहा है कि बैन तो करना चाहिए। दिन रात मैं व्रत भी रखती थी ना, जो ये सब तीज वीज के, पति की उम्र के लिए तो होते ही हैं खैर, लेकिन जो अपनी आदमी एक मनोकामना मांगता है ना, वो मनोकामना मेरी होती थी कि पबजी बैन हो जाए। पहले भी किए थे तुमको। सो एक्साइटेड। चलिए थोड़ी देर बाद मिलते हैं, मैं मम्मी लोगों को बता के आती हूँ। तो गाइज़, कल शाम को न्यूज़ मिली थी कि पबजी बैन होने वाला है, और कल शाम को उस टाइम हम लोग मम्मी के घर पे थे, किसी काम से गए थे। तो जब हम शाम को लौट के आए तो काफ़ी लेट हो गया था, सिया सो चुकी थी, तो मैंने आगे का शूट नहीं किया। और उसके बाद अभय 1 घंटा खेलने के लिए आए थे। तो अब अभय आपको बताएंगे कि पबजी बैन के बारे में इनके क्या विचार हैं, क्योंकि एक्चुअली मैं तो बहुत खुश थी, मैं नाचने भी लगी थी, आप लोगों ने देखा होगा पिछले क्लिप में। लेकिन इन्होंने मेरे एक टेंशन भी दे दिया साथ में कि कोरियन वर्जन शायद चलता रहेगा। तो उसके बारे में सारी डिटेल्स ये आपको बताएंगे कि क्या इनका सोचना है, क्या होगा। तो
ओवर टू यू। तो अभी क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारी ऐप्स के साथ पबजी को भी बैन कर दिया, लेकिन पबजी में हम लोगों को ये लग रहा है कि 2 वर्जन है, एक जो है ग्लोबल है, एक कोरियन वर्जन है। जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं ग्लोबल वर्जन है, तो ग्लोबल वर्जन शायद डाउनलोड होगा क्योंकि वो ग्लोबल पूरा उसमें चाइना टेंसेंट का स्टेक है 10% का, तो इस वजह से उन लोगों ने बैन कर रखा है। तो हम लोगों को लग रहा है कि शायद क्योंकि कोरियन वर्जन सिर्फ कोरिया के लोगों के लिए है, तो हो सकता है कि हमें वहाँ से वो चलता रहेगा, लेकिन कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी उसमें भी खबर आ रही है कि उसमें भी टेंसेंट का स्टेक है। तो अभी ये कंफर्म नहीं क्योंकि सर्वर तो सेम ही है, तो अभी थोड़ा सा डावाडोल स्थिति है, तो देखते हैं उस विषय में क्या होता है। तो मतलब देखिए, एक ही न्यूज़ जो है वो किसी के लिए बैड न्यूज़ है, और वो एक पॉइंट जो डाउटफुल है उसकी वजह से शायद ये खुश हो सकते हैं, और वही एक न्यूज़ मेरे लिए इतनी अच्छी न्यूज़ है, और अगर वो पॉइंट कंफर्म हो गया और पबजी चलता रहा तो मेरे लिए दुख खबरी हो जाएगी। तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम होगा कि कुछ ऐसा होने जा रहा है जिससे एक्सट्रीमली मैं खुश होने वाली हूँ और तुम एक्सट्रीमली दुखी होने वाले हो। दुख का आलम ये है कि कल हम लोग गेम खेल रहे थे तो कोई किसी को गेम में मार नहीं रहा था, बट सब लोग रो रहे हैं उसमें और कह रहे हैं अरे भाई मीटअप करते हैं, मारने मुड़ने से क्या फ़ायदा, तो वैसे भी बैन हो रहा है। तो मतलब बहुत ही दुख भरा माहौल था पूरा गेम में, ऐसे गेम में भी एकदम सुनसान लग रहा था माहौल। पहला ही प्ले जोन था और पहले प्ले जोन में 10 बंदे बचे थे, सब मीटअप करके मर जा रहे थे। तो मतलब कि बहुत ही समझ लीजिए गंभीर स्थिति है। तो अब लग रहा है कि हम लोगों को पबजी से अब स्विच करना पड़ेगा कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह। कॉल ऑफ ड्यूटी भी बहुत बढ़िया गेम है। नो नो नो, तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि कॉल ऑफ ड्यूटी अब खेलना स्टार्ट करें। उसमें भी ऐसे ही होता है, 4-5 लोग की टीम होती है, बोलते हैं बकवास सेम करते सब हैं। सेम सब सेम सब कुछ सेम है, उसके ग्राफिक्स भी सुना है बहुत अच्छे हैं। तो अब कॉल ऑफ ड्यूटी, कोई कॉल ऑफ ड्यूटी नहीं, पबजी बंद तो पबजी अगर बंद। कोरियन बंद होता है तो कॉल ऑफ ड्यूटी पे स्विच करेंगे, नहीं तो फिर कोरियन ही खेलेंगे। तो देखिए अभी इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा दुखी नहीं हो रहे हैं। तो अभी कंफर्म हो जाए, देखते हैं। अभी तो इनका पबजी चल रहा है, रात में इन्होंने खेला है, लेट्स सी किस दिन बैन होता है, कोरियन बैन होता है कि कोरियन बैन नहीं होता है। अब सब कुछ मेरी खुशी और इनका दुख उसी पर डिपेंड करेगा, और ये कॉल ऑफ ड्यूटी का भी मुझे कुछ देखना पड़ेगा, इसके साथ कुछ अकाउंट अनलिंक करना पड़ेगा तुम्हारा। तुम्हें अच्छा अंदर से कैसा लग रहा है, तुम्हें कैसा पर्सनली लगता है? नहीं मैं एकदम ओके हूँ, लेकिन ये है कि अपना यूसी जो उसमें थी सब उड़ जाएगी, तो उसकी थोड़ा दुख है कि भैया अच्छा उन लोगों के बारे जो में क्या पैसे वैसे कहोगे? लगे हुए हैं वो उड़ जाएंगे, बस यही है। अच्छा उन लोगों के बारे में क्या कहोगे जो लोग लाखों लाख रुपए जिन्होंने लगा रखे थे पबजी में, उनको- जो स्ट्रीम्स करके कमा भी रहे थे यूट्यूब पे? उनको देख के तो थोड़ा सा अपने अंदर अच्छा लग रहा है कि उनके इतने बर्बाद हो गए, चलो हमारे तो बहुत कम ही हुए हैं, तो इस बात की थोड़ी सी संतुष्टि है। लेकिन ये है कि एक करियर लोग अपना देख रहे थे, ये क्या कहते हैं ई स्पोर्ट्स में, वो गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। मतलब गवर्नमेंट तो पता नहीं क्या ही करना चाह रही है, कहीं पे कोई करियर बना ही ना पाए, सब जगह करियर खत्म ही अति भी दे कर रहे हैं। रखी थी। ये सिर्फ जो है प्रॉज आपको बता रहे हैं, ये बात सही है कि पबजी की वजह से बहुत लोग बहुत अच्छा कमा रहे थे, जितने स्ट्रीमर्स हैं यूट्यूब पे, और जनरली भी एक बहुत बड़ा स्पोर्ट बन गया था ये। बट इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये जितने टीनेजर्स हैं या जितने लोग काम भी कर रहे हैं, लोग जॉब छोड़ के खेल रहे थे, मतलब एक जॉब छोड़ के सेंस नहीं, में कम से कम जो ऑफिस में बवाल होता था, घर में आके थोड़ा जो है प्रेशर रिलीज होता था। ये बहुत बढ़िया गेम था, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्या ही कर दिया। घर में भी आदमी आके जो है दुनिया ही लुट जाएगी। अब तो हाँ, घर में अब तो कुछ है ही नहीं ना, नहीं, घर में आके गेम नहीं खेल सकते, तो अब तो दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। नहीं, अब वही है ना कि आदमी इतना प्रेशर हो जाएगा, फिर पंखे वंखे से लटकेगा, यही करेगा और क्या पबजी नहीं रहेगा तो पंखे से लटकेगा आदमी। और क्या भाई, जो सिंगल आदमी है बाहर मार खा के आ रहा है, वो क्या करेगा, यही करेगा, पंखे वंखे से लटकेगा। तो जो सब लोग पबजी नहीं खेलते अपना प्रेशर रिलीज अब करने। लूडो खेल रहा है आदमी। हाँ, तो लूडो खेले। अब गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं, बेचारा लूडो भी बैन कर दे तो घर के बगल से फिर कागज वाला लिया खेलो, यही बचा है। अब क्या ही होता है। तो ये गूगल पे सर्च करो ना, कोरियन वाले में चाइना अगर होगी पार्टनर, तब तो होगा ही होगा। देखो है पार्टनर ना,
है? टेंशन तो पार्टनर है। फिर तुमने क्या मुझे कल से मेरे जो है खुशी पे काला टीका लगा रखा है? तो वो ग्लोबल नहीं है ना, तो हो सकता है बैन ना। ग्लोबल फ्लोबल से कोई मतलब नहीं है। अब चाइना जिस चीज में है वो चीज इंडिया में बैन है। अब देखा जाएगा, कोई बात नहीं। बस अब हो चुका है। कॉल ऑफ ड्यूटी खेलेंगे। नहीं कॉल ऑफ ड्यूटी, अब देखिए पबजी की खुशी में मना लेती हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी जब आएगा तब देखा जाएगा। क्यों? तो देखिए मैं तो आज क्या पनीर बना दूँ क्या? पनीर और लच्छे पराठे तुम्हारे लिए। मतलब मेरा जीवन सुखी हो जाएगा अगर पबजी बैन हो जाएगा तो। कोई लड़ाई झगड़ा तुमसे, कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा यार लाइफ में। खुशी खुशी अपना जीवन जिएंगे, साथ साथ और साथ साथ मर जाएंगे। चलिए तो मैं जाती हूँ पनीर बनाने के लिए और लच्छे पराठे बनाने के लिए, और मैं फिर करूँगी केक की तैयारी। तो आप बने रहिए और मेरे सेलिब्रेशन में मेरा साथ दीजिए। तो गाइज़ पनीर की कर रही हूँ तैयारी, क्योंकि खुशी का दिन है। अब जब मुझे ये पता चल गया है कि कोरियन भी हो सकता है बैन, तो मेरी खुशी का ठिकाना ना है नहीं। मतलब मुझे लग रहा है मैं क्या कर दूँ, कैसे एक्सप्रेस करूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। और ये सच में बैन हो गया ना अगर, लाइफ सेट है मेरी लाइफ। फिर कुछ मुझे लगता है फिर हम लड़ेंगे किस बात पे, क्या आर्ग्यूमेंट करेंगे, एकदम सब खुशहाली हो जाएगा। और तो किसी बात पे मेरी लड़ाई नहीं होती, बहस भी नहीं होती, और किसी बात पे कुछ रह ही नहीं जाएगा लाइफ में। बस भगवान करे ये खुशी लॉन्ग लास्टिंग रहे, ऐसा ना हो कि कुछ लूप होल आ जाए और बैन ना हो। बट फिर भी बैन की जो खबर आई है तो खुशी तो मनानी पड़ेगी। देखिए इसीलिए बन रहा है पनीर, और इसके बाद में बनाऊंगी लच्छे पराठे। मुझे पता है कि कितनी सारे पेरेंट्स, कितनी सारी वाइफ्स और कितने सारे गार्जियंस, टीचर्स ये सब खुश होंगे कि ये पबजी बैन हो गया है, क्योंकि पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, बच्चे सुन नहीं रहे थे, टीनेजर्स वगैरह, वाइफ्स भी दुखी थी। एंड बट ये है कि जो लोग इससे कमा रहे थे पैसे एंड उनका घर चल रहा था, उनके लिए थोड़ा सा मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है कि बेचारे वो क्या करेंगे, क्योंकि किसी का भी घर चल रहा है किसी चीज़ से और वो चीज़ अचानक से बंद हो जाए, आपने कुछ प्लान भी नहीं कर रखा अपने फ्यूचर के लिए आगे, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। उन लोगों के लिए ये चीज़ काफ़ी सैड है। बट जो लोग ये इंटरटेनमेंट के लिए कर रहे थे, सिर्फ गेमिंग के लिए कर रहे थे, उनके लिए मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। और बहुत अच्छा हुआ तुम लोगों के साथ, क्योंकि देखिए गेम खेलना कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। गेम खेलना एक अच्छी चीज़ होती है, आपको जो भी शौक़ होता है आपको वो ज़रूर करना चाहिए। जैसे इसीलिए मैं कभी अभय को ये मना नहीं करती थी कि तुम गेम छोड़ दो। मैं हमेशा, मेरी डिमांड ये रहती थी गेम को कंट्रोल में रखो, गेम तुमको कंट्रोल ना करे। एक टाइम टेबल होना चाहिए, एक सेट टाइम शेड्यूल होना चाहिए कि हाँ तुमको इतनी देर खेलना है और वो तुम्हारी लाइफ पे हावी ना हो। तो जब भी पबजी की वजह से कोई भी चीज़ अफेक्ट करने लगती थी, या मुझे टाइम नहीं मिलता था, या मुझे इग्नोर किया जाता था, तब मुझे प्रॉब्लम होती थी। मुझे पबजी खेलने से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली सबको अपना स्पेस चाहिए। तो अभय को वो स्पेस मैंने दे रखा है। एंड मुझे कभी ये मेरी डिमांड थी ही नहीं कि पबजी आप छोड़ दीजिए। ऑब्वियसली ये था कि ये चला जाएगा तो सारी चिकचिकबाजी ख़त्म हो जाएगी। बट अगर आप कंट्रोल्ड वे में खेलते हैं तो खेलने में कोई भी बुराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेमिंग एक बहुत अच्छा तरीका होता है माइंड रिफ़्रेश करने का। बस इसके साथ एडिक्ट मत हो जाइए और इसको अपना ऑब्सेशन मत बनाइए, तब तक बहुत अच्छी चीज़ है। तो देखिए बस पनीर तो मेरा बनने वाला है। मोटा थोड़ा दुखी भी होगा ना, लच्छे पराठे खिला के उसे खुश करती हूँ। तो दोस्तों मटर पनीर इज़ ऑलमोस्ट रेडी। अब मैं इसका तड़का रेडी करने जा रही हूँ। थोड़ा सा डाल लूँगी घी,
जो ऊपर से तड़का होता है ना किसी भी चीज़ में आप डालते हैं, या तो वो बटर से लगाइए या घी से लगाइए, 100% टेस्ट आपका इन्हांस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप रोटी से थोड़ा बड़ा पेड़ा ले लीजिए, उसको नॉर्मल गोल गोल बेल लीजिए। अब आप इस पे लगा लीजिए थोड़ा सा घी और इसको कर लीजिए स्प्रेड। इसमें डाल लीजिए थोड़ी सी अजवाइन और काला तिल और हरा धनिया। इसको आप इस तरीके से दबा लीजिए। उसके बाद चाकू से हाफ में इसको कट कर दीजिए। इसको ऐसे उठाइए, अंदर हाथ डालिए और इस तरीके से गोल गोल, दिख रहा है ना, इस तरीके से गोल गोल इसको घुमा दीजिए। ये जब आपकी पूरी कोन बन जाए, कोन को नीचे से पकड़िए और इसे ऊपर लाने की कोशिश करिए। बस अब इस पे लगा लीजिए आप सूखा आटा। अच्छे से सूखा आटा लगा लीजिएगा। बस अब आप इसे बेल लीजिए। बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसको बेलना है। तो ये देखिए कितना अच्छा लच्छा निकल के आया है। ये देखिए, ये होता है परफेक्ट लच्छा पराठा। तुम्हारे दुख को थोड़ा सा कम करने के लिए। चावल नहीं है, गिर जाएगा, हॉट है। पापा के दुख के साथ ही हैं हम दोनों। पापा के लिए बहुत दुख की घड़ी है, इसमें हम लोग साथ देंगे लच्छा पराठा बना के। वैसे तो तुम्हें सब चीज़ें बेस्वाद और बेरंग लग रही होंगी, लेकिन फिर भी अपने उस इमोशन को हटा के बताओ। बहुत बढ़िया बना। कुछ दुख में तुम्हारी कमी आई? अरे एकदम कोई दुख है ही नहीं। दुख है ही नहीं कोई? अच्छा पराठा इतना कुरकुरा है। तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 6 और मटर पनीर की सब्ज़ी रखी हुई है। तो रात का डिनर तो है आज का सॉर्टेड। इतना अच्छा लगता है ना जब कभी एक दिन ऐसा होता है कि खाना ना बनाना पड़े। मतलब रोटी पराठा तो कुछ बनाना ही पड़ेगा, बट सब्जी नहीं बनानी। और मैं रेडी कर रही हूँ, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, केक। तो मेरा बैटर है रेडी, मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा बैटर है रेडी, बस मैं माइक्रोवेव में सेट करूँगी अब इसे। मीनवाइल चलते हैं एक बार अभय से मिल लेते हैं। ये अभय और सिया क्या कर रहे हैं रूम में, आइए। क्या हो रहा है दोस्तों? तुम क्या कर रही हो तब से इतनी देर से बाहर? मैंने तुमसे वादा किया था ना क्या बात है? कि आज मैं बनाऊंगी केक। सेलिब्रेशन तो बनता है, तो मैं बना रही हूँ केक। बैटर बन गया, बस माइक्रोवेव में सेट करूँगी। तुम तो कुछ ज़्यादा ही भावुक हो गई हो यार। तुम्हारा क्या हाल है? मेरा हाल एकदम सही है, मस्त हाल है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत तो दोस्तों इनसे आप इंस्पिरेशन लीजिए, जो लोग रोग आ रहे हैं और बोल रहे हैं क्या होगा। तो इस बंदे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझ बंदे को बड़ी खुशी है। तो चलिए बनाते हैं केक। केक बन चुका है और मैंने मीनवाइल बना लिया है घी भी। घी में आपको दिखाती हूँ। तो ये घी मेरा उबल रहा है, ये गाय का घी है इसीलिए येलो है। तो चलिए केक सर्व कर लेती हूँ और लेके चलती हूँ अंदर और सेलिब्रेट करते हैं बैन ऑफ पबजी। बैन ऑफ पबजी सेलिब्रेशन। साला मेरा पबजी बैन में मुझे ही खिला के मजा ले रहा है। चलो खाते हैं और मज़ा करते हैं। तो केक मैंने बना लिया है, देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं था इसलिए मैंने आपको वो वाला फुटेज नहीं दिखाया है, ठीक है। बहुत बढ़िया बना है। खाने में अच्छा है, हाँ मैंने खा के देखा था, खाने में अच्छा है, बट एक्चुअली एगलेस बनाया था तो देखने में थोड़ा सुंदर कम था, तो इसलिए मैंने बोल में ला के दे दिया है।
खाने पूरा सुंदर है। ला ला ला। सो देखिए यहाँ पे ये छीनने के लिए आ रही हैं। हाँ, दे रही हूँ। सेलिब्रेट कर लिया है अंदर मन से, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। वंस ये एक बारी, अभी तो पबजी चल रहा है ना, वैसे अभी तो चल रहा है, बट पनीर की सब्ज़ी और लच्छे पराठे बना के और केक बना के मैंने एक छोटी सी सेलिब्रेशन तो कर ली है, क्योंकि मैं खुश बहुत थी। और एक बार ये चलना बंद हो जाए फ़ोन से, तब मैं वो अपना जो मैंने कह रखा है कि मैं 101 रुपये का प्रसाद बांटूंगी, तो वो भी मैं करूँगी। तो ये केक उन सब वाइफ्स और पेरेंट्स के लिए जो आज बहुत खुश हैं पबजी के बैन होने से। तो चलिए इसी नोट पे मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल विच इज सिया का मैड हाउस। बड़े चमक रहे हो, क्या बात है। नहा लिए ना आज? ओ आज ही नहाए 10 दिन बाद। 10 दिन बाद तो नहीं यार। अरे सच बता दो उसमें क्या बात है।